जय गुरुदेव। हर हर महादेव। जय श्री राम। राधे राधे। आज मैं बात करने जा रही हूँ अधिक माह के बारे में। कम टाइम में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगी। विस्तृत, गहरा, धार्मिक, ज्योतिषीय, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विवेचन। सनातन धर्म में समय को केवल घड़ी और कैलेंडर से नहीं देखा जाता, बल्कि उसे ब्रह्मांड की गति, ग्रहों की चाल, सूर्य और चंद्रमा के संतुलन तथा मानव जीवन की आध्यात्मिक उन्नति से जोड़ा गया है। इसी अद्भुत समय गणना प्रणाली में एक अत्यंत रहस्यमय और पवित्र महीना आता है, अधिक माह, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। यह महीना साधारण नहीं माना जाता। यह वह समय है जब मनुष्य अपने जीवन की गलतियों को सुधार करता है, पुण्य बढ़ा सकता है, मन को शुद्ध कर सकता है और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। बहुत लोग पूछते हैं, अधिक मास क्यों होता है? इसे पुरुषोत्तम मास क्यों कहते हैं? यह हर साल क्यों नहीं आता? 3 साल में एक बार ही क्यों आता है? इस महीने में कौन सी पूजा करनी चाहिए? कौन से काम वर्जित माने जाते हैं? इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? इसका ज्योतिष से क्या संबंध है? इस महीने में विवाह क्यों नहीं होता? भगवान विष्णु का इससे क्या संबंध है? आज हम इन्हीं सभी विषयों को गहराई से समझेंगे। अब बात करते हैं अधिक मास क्या होता है। अधिक मास हिंदू पंचांग का वह अतिरिक्त महीना है जो सूर्य और चंद्रमा की गति में अंतर को संतुलित करने के लिए जोड़ा जाता है। सरल भाषा में समझें तो हमारा हिंदू पंचांग मुख्य रूप से चंद्रमा की गति पर आधारित है, जबकि ऋतुएं और मौसम सूर्य की गति से चलते हैं। अब समस्या यह होती है कि चंद्र वर्ष लगभग 354 दिनों का होता है, जबकि सौर वर्ष लगभग 365 दिनों का होता है, यानी दोनों में लगभग 11 दिनों का अंतर होता है। हर वर्ष यह अंतर बढ़ता जाता है। जब यह अंतर लगभग 29 से 30 दिनों के बराबर हो जाता है, तब एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है। उसी अतिरिक्त महीने को अधिक मास कहा जाता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न की बात करते हैं, अधिक मास लगभग 3 साल में ही क्यों आता है? समझिए, हर वर्ष लगभग 11 दिन का अंतर बनता है। गणित देखें, पहले साल 11 दिन, दूसरे साल 22 दिन, तीसरे साल लगभग 33 दिन। जब यह अंतर लगभग एक पूरे महीने जितना हो जाता है, तब पंचांग में एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है। इसीलिए अधिक मास लगभग 32 महीने 16 दिन के आसपास आता है। यह खगोलीय संतुलन बनाए रखने का तरीका है। अब बात करते हैं, इसे पुरुषोत्तम माह क्यों कहा जाता है? भगवान विष्णु पुराणों के अनुसार पहले इस महीने को कोई सम्मान नहीं देता था, क्योंकि यह अतिरिक्त महीना था। इसलिए लोग इसे अशुभ मानते थे। कथा के अनुसार यह महीना दुखी होकर भगवान विष्णु के पास गया और बोला, सभी लोग हमारा अपमान करते हैं, मुझे मलिन माह कहते हैं, कोई शुभ कार्य नहीं करता, मेरा कोई स्वामी नहीं है। तब भगवान विष्णु ने कहा, मैं स्वयं तुम्हारा स्वामी बनता हूँ। भगवान विष्णु का एक नाम पुरुषोत्तम है, मतलब पुरुष जीव उत्तम, सबसे श्रेष्ठ, अर्थात जो सभी प्राणियों में श्रेष्ठ हैं। भगवान विष्णु ने इस महीने को अपना नाम दे दिए, तभी से यह पुरुषोत्तम मास कहलाया। अब बात करते हैं पुरुषोत्तम का वास्तविक अर्थ। पुरुषोत्तम का अर्थ केवल भगवान का नाम नहीं होता, यह जीवन का एक दर्शन है। इसका अर्थ है मनुष्य का श्रेष्ठ बनना, आत्मा का शुद्ध होना, बुराइयों से ऊपर उठना, ईश्वर के निकट जाना।
इसलिए यह महीना केवल पूजा पाठ का समय नहीं बल्कि आत्म परिवर्तन का समय माना गया है। अब बात करते हैं इस महीने में किस भगवान की पूजा होती है। मुख्य रूप से इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, लेकिन इसके साथ भगवान कृष्ण, माता लक्ष्मी, भगवान नारायण की भी विशेष पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान कृष्ण को भी पुरुषोत्तम कहा गया है। अब बात करते हैं इस महीने में क्या करना चाहिए। पुराणों के अनुसार इस महीने में किए गए शुभ कर्म कई गुना फल देते हैं। भगवान विष्णु का नाम जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप, ओम विष्णवे नमः, गीता पाठ, भगवान का कथा सुनना, श्रीमद् भागवत महापुराण सुनना, दान करना, अन्न दान, वस्त्र दान, जल दान, गौ सेवा, ब्रह्मचर्य और संयम, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण, व्रत और उपवास, तुलसी पूजा, तुलसी सेवा। अब बात करते हैं इस महीने में क्या नहीं करना चाहिए। कई शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नया व्यापार शुरू करना। अब सवाल है क्यों? क्योंकि यह महीना सांसारिक कार्यों से अधिक आध्यात्मिक साधना का समय माना जाता है। अब बात करते हैं ज्योतिष में अधिक माह का महत्व। ज्योतिष के अनुसार यह महीना कर्म सुधारने का समय माना जाता है। मानता है पिछले कर्मों का प्रभाव कम किया जा सकता है, ग्रहों की अशुभता शांत हो सकती है, मन की नकारात्मक ऊर्जा कम होती है, विशेषकर गुरु दोष, चंद्र दोष, मानसिक तनाव, पारिवारिक क्लेश। इससे राहत के लिए भगवान विष्णु की पूजा शुभ मानी जाती है। अब बात करते हैं वैज्ञानिक कारण कि यह केवल धार्मिक मान्यता नहीं है, इसके पीछे खगोलीय विज्ञान भी है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 29.5 दिनों में लगाता है। 12 चंद्रमास लगभग 354 दिन। अब बात करते हैं सौर वर्ष। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगभग 365 दिनों में लगाती है। अब अंतर की बात करते हैं। 365 से 354 लगभग 11 दिन। यदि अधिक मास न जोड़ा जाए तो त्योहार मौसम से हट जाएंगे। होली गर्मियों में आ सकती है, दीपावली गर्मियों में आने लगेगी। इसीलिए संतुलन के लिए अधिक मास आवश्यक है। अब बात करते हैं क्या अन्य धर्मों में भी ऐसा होता है? हाँ, चाइनीज न्यू ईयर्स जैसी कई परंपराओं में भी अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है। यह कैलेंडर संतुलन की वैश्विक पद्धति है। अब बात करते हैं पुराणों में अधिक मास की महिमा। स्कंद पुराण, पद्म पुराण, इन ग्रंथों में पुरुषोत्तम मास की महान महिमा बताई गई है। कहा गया है जो व्यक्ति इस महीने में भक्ति करता है उसे अनेकों यज्ञों के बराबर फल मिलता है। अब बात करते हैं अधिक मास और आत्मशुद्धि की। यह महीना मनुष्य को रुककर अपने जीवन को देखने का अवसर देता है। सोचिए, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, जीवन का उद्देश्य क्या है। इसीलिए संत इसे आत्मनिरीक्षण का महीना कहते हैं। अब बात करते हैं अधिक मास में दान का महत्व। दान केवल वस्तु देना नहीं है, दान का अर्थ है अहंकार छोड़ना, करुणा करना, दूसरों का दुख समझना। इस महीने में भोजन दान, जल सेवा, गरीबों की सहायता अत्यंत पुण्यकारी मानी जाती है। अब बात करते हैं अधिक मास में कथा सुनने का महत्व। कथा मन को शुद्ध करता है, विशेषकर विष्णु कथा, कृष्ण लीला, भागवत कथा मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। भगवान कृष्ण को गीता में पुरुषोत्तम कहा गया है। उन्होंने कहा, मैं ही पुरुषोत्तम हूँ, अर्थात आत्मा से भी श्रेष्ठ, प्रकृति से भी श्रेष्ठ, संपूर्ण सृष्टि के आधार। इसी कारण यह महीना भगवान कृष्ण को भी समर्पित माना जाता है।
अब बात करते हैं अधिक मास में कौन से मंत्र बोले जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब बात करते हैं अधिक मास और मानसिक शांति की। आज के समय में लोग तनाव, चिंता और अशांति से घिरे हैं। यह महीना मन को शांत करने, ध्यान करने, क्रोध कम करने, जीवन संतुलित करने का अवसर देता है। पुरुषोत्तम मास केवल एक अतिरिक्त महीना नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का अवसर है। यह समय अपने भीतर झांकने का, भगवान को याद करने का और जीवन को बेहतर बनाने का है। आप अगर कुछ न कर सके तो पूजा पाठ तो ये काम जरूर करें। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। एनी टाइम भगवान का नाम लेते रहिए, जितना हो सके जुड़े रहिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि भगवान जी आपके साथ हैं। अगर आपको यह ज्योतिष चैनल अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।